हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लो ड्राई कैसे करना है। देखिए, ब्लो ड्राई के लिए हमें इस तरह के अलग अलग शेप्स के जो ब्रशेज़ आते हैं, यानी कि राउंड ब्रश, आपको इस तरह के ब्रशेज़ का यूज़ करना है। एंड ये है हमारे पास हमारा ड्रायर की हेल्प से हमने ब्लो ड्राई करना है। जब भी आप ब्लो ड्राई करेंगे तो आपका जो ड्रायर है वो फुल ब्लो एंड जो हीट है वो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। हाई भी रख सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं, लो भी रख सकते हैं। अब ब्लो ड्राई आपको करना कैसे है? देखिए, ब्लो ड्राई अलग चीज़ है, फिंगर ब्लास्ट अलग चीज़ है। इनवर्ड कर्ल ड्रायर की हेल्प से या आउटवर्ड कर्ल्स कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। दोनों अलग, सब अलग अलग चीज़ें हैं। और साथ ही साथ हमारे पास क्वेश्चन था कि बैक कॉमिंग और ब्लो ड्राई का एक ही है। बैक कॉम्बिंग इज डिफरेंट थिंग एंड ब्लो ड्राई इज डिफरेंट थिंग। बैक कॉम्बिंग, नाम देखिए इसका, बैक पीछे से कॉम्ब करना, वो है बैक कॉम्बिंग। और ये है ब्लो ड्राई। ब्लो मीन्स से हवा जो होती है ना, ब्लो करती है, बहती है। उस ब्लो से ड्राई करना। तो दोनों के नाम से ही सबसे पहले तो इसका फ़र्क पता चल रहा है। सेकेंडली, आपको ब्लो ड्राई करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जब भी आप ब्लो ड्राई करें, आपके हेयर्स 95% ऑलमोस्ट सूखे हुए होने चाहिए। वो कर्ल्स के लिए हैं कि 95% सूखे होने चाहिए, 5% वेट हो, कोई बात नहीं। और आप मान लीजिए कि आपके बाल गीले हैं और आपको ब्लो ड्राई करना है, तो आपने छोटे छोटे सेक्शंस लेके काम करना है। वर्क कैसे करना है? अब आप देखिए, मेरे पास ये जो है मेरा ड्रायर है। इस ड्रायर के हेल्प से ये, इसके आगे एक नोज़ल होती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। इसके आगे नोज़ल होती है जो कि हेल्प करती है हमारी। और जब भी आप ड्राई करोगे, आप यहाँ से अगर होल्ड करोगे तो यहाँ पे बटन होते हैं जिसके प्रेस होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको यहाँ से पकड़ के होल्ड करना है एंड देन ब्लो ड्राई करना है। नेक्स्ट, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? देखिए, यहाँ पे ना 3 बटन होते हैं सेटिंग्स के, यानी कि लो ब्लो, मीडियम ब्लो, फुल ब्लो। लो हीट, मीडियम हीट, फुल हीट। आप इसको कोल्ड में भी कर सकते हैं और हॉट में भी कर सकते हैं, दोनों में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ब्लो ड्राई करना है, अपने हेयर्स को पहले छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, उसके बाद ब्लो ड्राई करना है। सपोज़ कीजिए कि जब मान लीजिए मैं इसके यहाँ से ब्लो, अपनी डमी के यहाँ से ब्लो ड्राई कर रही हूँ, सेम छोटे से सेक्शन को मैंने ब्लो ड्राई करना है। मुझे क्या करना है? मैं अपना कॉम्ब लूँगी, इस तरह के कॉम्ब का आपने यूज़ करना है और स्ट्रेट ब्लो ड्राई करूँगी। स्ट्रेट ब्लो ड्राई यानी छोटा सा सेक्शन लेके। जब भी हम ब्लो ड्राई करेंगे, हमारा जो ड्रायर है, हमारे जो ड्रायर की नोज़ल है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पर अपना कॉम्ब लिया है, ठीक है। रेस्ट ऑफ हेयर्स को मैं बैक करती हूँ। मैंने अपना कॉम्ब लिया है। अब जब भी मैं अपना ड्राई करूँगी तो ये जो नोज़ल है अपवर्ड से इस डायरेक्शन में रहेगी, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। किस तरह से? ये देखिए, जब भी मैं ब्लो ड्राई करूँगी, मैं इसको होल्ड करूँगी, अपने कॉम्ब में जो हेयर्स है, जो मेरा सेक्शन है वो लूँगी, और ये जो ड्रायर है, इसकी ये जो चीज़ है, नोज़ल है, अप टू डाउन की तरफ रहेगी। अगर आप अपनी नोज़ल को इस तरह से करेंगे तो आपके क्यूटिकल्स फट जाएंगे, क्योंकि जो हमारे बालों के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो क्यूटिकल लेयर होती है। अगर नीचे की साइड, वो नीचे की साइड रहती है क्योंकि वो उनकी जो बैलेंसिंग होती है, उनकी जो लेयरिंग होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर उनको अपोजिट डायरेक्शन में हीट दोगे तो वो उठ जाएंगे, फट जाएंगे और आपके हेयर्स को डैमेज होगा। जिस वजह से हम ब्लो ड्राई को हमेशा डाउनवर्ड इस फॉर्म में रखते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है। होल्डिंग हमने यहाँ से करनी है। अगर आपको कुछ भी सेट करना है तो आप यहाँ से कीजिए, और आप इसका यूज़ इस तरह से होल्ड करने के लिए भी कर सकते हैं। अपने ड्राई का यूज़ भी कर सकते हैं एज अ होल्ड, ठीक है। और ये जो आपका ब्रश है, इसके जो ब्रिसल्स हैं, ये देखिए, ये सिरामिक के बने हुए होते हैं, और ये जो है 230 डिग्री सेल्सियस को ईजिली हैंडल कर लेते हैं। इसी वजह से इन कॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है, किसी और कॉम्ब का यूज़ नहीं किया जाता। ये ज़रूर ध्यान में रखें। जब भी ब्लो ड्राई करना है, छोटे छोटे सेक्शंस लेके करना है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस तरह की सर्विस दे रहे हो। रिबॉन्डिंग कर रहे हो, या सिंपल ब्लो ड्राई कर रहे हो, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हो, कर्ल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको ब्लो ड्राई करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको
दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए जब क्लाइंट के हेयर्स का आपको ब्लो ड्राई करना है तो एक सेक्शन लिया है मैंने, रेस्ट ऑफ सेक्शंस को मैं पीछे से, आपके बाकी जो सारे सेक्शन हैं जो पीछे के, यानी कि जो भी सेक्शन आप के साथ आप काम कर रहे हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ वही सेक्शन ओपन होना चाहिए और बाकी रेस्ट ऑफ हेयर्स आपके, यानी कि या तो आप सेक्शन बना के जिस तरह भी काम कर रहे हैं करें, जिस तरह भी सेक्शन बना के, पहली बात तो पूरे हेयर्स पे सेक्शन बना लें फिर ही काम करें, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और इसको प्रॉपरली इस तरह से कॉम्ब करें। जब भी ड्राई करना है रूट से थोड़ा सा बचा के, बिल्कुल रूट पे नहीं लेके जाना, क्योंकि इससे क्या होगा कि हीट होती है, कभी कभी हीट होती है तो क्लाइंट को बहुत तेज़ लगती है इस वजह से। तो स्कैल्प पे नहीं, स्कैल्प से बचा के, और ड्रायर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए मैं इसे ऑन करती हूँ। जैसे ही मैं अपने ड्रायर को ऑन करती हूँ तो यहाँ पे मैंने इसे ऑन किया। अब ये हमारे पास फुल ब्लो है, ठीक है। कौन सा है? फुल ब्लो। अब ये देखिए मीडियम ब्लो हो गया, ये लो हो गया, मीडियम फुल। तो ये क्या है? फुल ब्लो है। और मैं हीट भी इसकी बढ़ा देती हूँ। ये वाला बटन हीट का है, देखिए फ्रेंड्स। नीचे वाला बटन है हीट का, ऊपर वाला बटन है ब्लो का। नीचे करेंगे तो फुल ब्लो है, अलग अलग में अलग अलग सिस्टम होता है। अब ये फुल ब्लो है और फुल हीट है। ये जो बटन है ये इसकी हॉट या कोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। तो कैसे करना है हमने, सपोज मैं, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ऑन करोगे, फुल ब्लो फुल हीट, सिरामिक के हमारे जो ब्रिसल्स हैं, आपने सेक्शन लिया, अपने कोम में लिया, इस तरह से होल्डिंग होगी आपके ड्रायर की, एंड अप टू डाउन लाइक दिस। आप देखिए इस तरह से स्कैल्प से बचाते हुए, क्यूटिकल को प्रोटेक्ट करते हुए इस तरह से ड्रायर को पकड़ना है, होल्डिंग होल्डिंग, और अप टू डाउन आएंगे इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह। और आते हुए अब आप इसका यूज़ एज अ हैंडल भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरह से एज अ हैंडल भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। या तो आप इस तरह से करें, सेकेंडली ये आपका हैंडल का काम भी करता है, यानी इस तरह से होल्ड करें लाइक दिस, एंड इसको होल्ड करें लाइक दिस। इस तरह से भी आप वर्क कर सकते हो। अब आप देखिएगा कि ये जो सेक्शन है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ये जो सेक्शन है कितना स्ट्रेट हो गया है हमारा, कितना स्मूथ और स्ट्रेट हो गया। पहले ये क्या इतना स्ट्रेट था? तो ये होती है हमारी स्ट्रेट ब्लो ड्राई। क्या होती है हमारी स्ट्रेट ब्लो ड्राई? हमारी कुछ आउटवर्ड कर्ल होते हैं, कुछ इनवर्ड कर्ल होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि कितनी स्मूथली और कितनी स्ट्रेट जो है वो ब्लो ड्राई हुई है। अब ये पहले क्या ऐसा सेक्शन था? ये पहले ये ऐसा सेक्शन नहीं था। पहले ये थोड़ा रफ और फ्रीजी सेक्शन था, लेकिन अब ये स्मूथ हो गया है क्योंकि हमने इस पर स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया। अब ब्लो ड्राई में क्या तो नहीं, कई तरह के होते हैं। होल्डिंग बहुत ध्यान रखना है, होल्डिंग इस तरह से करनी है, यहाँ से पकड़े और इसको फिर से ये टेक्निक मैं रिपीट कर रही हूँ, होल्डिंग यहाँ से पकड़े। अगर आप यहाँ से पकड़ोगे ना और इस तरह से करने की कोशिश करोगे तो ये जो बटन है ये प्रेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ से पकड़िए, इजी वे, इस तरह से ब्लो ड्राई करें, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, एंड देन इसको एज अ होल्ड ऊपर से नीचे लाते हुए इस तरह से क्यूटिकल की डायरेक्शन में, एंड आपका
ब्लो ड्राई पूरे हेयर्स में ऐसे ही। फ्रेंड्स, हमारी बैक कॉमिंग अलग चीज़ होती है और ब्लो ड्राई अलग चीज़ होती है। जो हमने कराया ना ये होता है हमारे ब्लो ड्राई, ये है हमारी ब्लो ड्राई। अगर मुझे इस सेक्शन में बैक कॉमिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगी? मैं हल्का सा यहाँ से सेक्शन लूँगी। बैक कॉमिंग ब्लो ड्राई से भी वॉल्यूम आती है। बैक कॉमिंग वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इस तरह से। स्ट्रेट ब्लो ड्राई से हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे। अब ये देखिए आई ना, वॉल्यूम आई लाइक दिस। आपने छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स को अपनी स्प्रे की हेल्प से बिठाओगे एंड लाइक दिस। अब देखिए वॉल्यूम आ जाती है। वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। इससे क्या होगी? वॉल्यूम आ जाएगी। इस वजह से हम करते हैं बैक कॉमिंग। पहले ये ऐसे तो नहीं था ना, पहले उठा हुआ नहीं था ना, लेकिन हमने बैक कॉमिंग किया तब ये उठा। अब मैं इसकी बैक कॉमिंग रिमूव कर दूंगी तो ये फिर से इसकी वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगी और ये फिर से बैठ जाएगा। ये है हमारा स्ट्रेट ब्लो ड्राई। इस तरह से करते हैं हम। आउटवर्ड इनवर्ड कर्ल किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी जल्द ही, लेकिन ये हमारा स्ट्रेट ब्लो ड्राई होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।